नमस्कार, स्वागत है आपका सीएम 24 में। टीवी 24 का मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की गतिविधियों का एक जीवंत और अनोखा बुलेटिन। हर 24 घंटे की धड़कन सीधे आपके घर तक। यहाँ हम देखते हैं उनके विजन, विकसित मध्य प्रदेश, मिशन टेक्नोलॉजी से समृद्ध राज्य और उन योजनाओं का सफर जो करोड़ों जिंदगियों में नई उम्मीदें जगा रही है। रियल टाइम अपडेट्स, ज़मीनी पहल और जनता के बीच पहुंचते फैसले, यही है सीएम 24 की असली पहचान। सीएम 24, जहां हर घंटा बनता है इतिहास। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम सीएम 24 में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। सीएम 24 में आज आस्था, संस्कृति और राजनीति तीनों की बड़ी तस्वीर दिखाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वाराणसी दौरा किया, जहां काशी विश्वनाथ और काल भैरव के दर्शन कर उन्होंने प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। और ग्वालियर से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शास्त्रीय संगीत का गौरव 101वें तानसेन समारोह का शुभारंभ किया और महान संगीत साधकों का सम्मान भी। इसके अलावा राजधानी में भविष्य की बहस, मुख्यमंत्री की पहल पर 17 दिसंबर को विधानसभा का विशेष सत्र होगा, जिसको लेकर विकसित मध्य प्रदेश के विजन 2047 पर सत्ता और विपक्ष आमने सामने हैं। सीएम 24 में आज श्रद्धा, सांस्कृतिक अभ्युदय और प्रदेश के भविष्य की निर्णायक चर्चा होगी। काशी की पावन धरती से आज आस्था, संस्कृति और संवेदना का संदेश आया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वाराणसी प्रवास के दौरान काशी विश्वनाथ और काल भैरव के दर्शन पूजन कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काशी में हो रहे सांस्कृतिक पुनर्जागरण की सराहना के साथ मुख्यमंत्री ने आस्था का नमन किया। काशी विश्वनाथ बाबा के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। मां गंगा के किनारे ये पवित्र धाम, कई जन्मों के पुण्य के बाद कोई काशी आता है, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मैं बाबा महाकाल की नगरी से आता हूं, इसलिए इस स्थान के महत्व का आनंद समझता हूं। मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से उत्तर प्रदेश के सभी भाई बहनों के लिए, पूरे देशवासियों के लिए, मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश से जुड़ी सारी जनता की ओर से नमस्कार भी करता हूं। बाबा की कृपा हम पे बनी रहे। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व जिस प्रकार से काशी बदला है और देश का वातावरण बदला है, सांस्कृतिक अभ्युदय का समय चल रहा है, हम सब पे बाबा कृपा करें, यही उनसे मैंने मान्यता भी ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश सांस्कृतिक अभ्युदय की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ग्वालियर से 101वें तानसेन समारोह का वर्चुअली शुभारंभ किया। इस अवसर पर भारतीय शास्त्रीय संगीत के महान पुरुष तानसेन को नमन किया गया। समारोह में मूर्धन्य संगीतज्ञ पंडित राजा काले और पंडित तरुण भट्टाचार्य को तानसेन अलंकरण से सम्मानित किया गया। वहीं साधना परमार्थिक संस्थान समिति, मंडलेश्वर एवं रागायन संगीत समिति ग्वालियर को राजा मान सिंह तोमर सम्मान प्रदान किया गया। मध्य प्रदेश का सबसे प्रभावी, प्रमुख और उल्लेखनीय ये हमारा तानसेन समारोह, इसका 100वां वर्ष। इस अवसर पर सभी अधिकारीगण और सम्मानित होने वाले सभी को मेरी अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत अभिनंदन। तानसेन, सुरों के सूरज, आपके सुर और तान ने भारतीय संगीत को अनंत आभा प्रदान की है। ग्वालियर का शीत का ये बहुत अनूठा अलग प्रकार का मौसम भी है और किले की शोभा देखते ही बनती है। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत बधाई। मुझे बताते हैं हर्ष के विश्वविख्यात ख्याल गायक राजा काले जी, जो 2024 के लिए संतूर वादक पंडित तरुण भट्टाचार्य जी को 2025 से राष्ट्रीय तानसेन सम्मान से जो सम्मानित किया जा रहा है, संगीत, संस्कृति, कला के संरक्षण में अद्वितीय योगदान देने के लिए साधना परमार्थिक संस्थान समिति मंडलेश्वर को 2024, रागायन समिति ग्वालियर को 2025 के लिए राजा मान सिंह तोमर सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। दोनों संस्थाओं के प्रतिनिधि सुश्री सुरभि कोल्हटकर, महंत रामस्वरूप दास जी महाराज, आपको भी मैं बधाई देता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। खास करके शास्त्रीय संगीत के शिखर पुरुष तानसेन, जिनका नाम ही पर्याप्त है, उनके राग, उनकी तान, उनके आलाप कालजयी हो गए। ऐसा कहा जाता है कि तानसेन
अगर तान लगाए तो सब मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। उनकी गुरु स्वामी हरिदास के सानिध्य में अपने उनके संगीत की जो गहराई हुई है, उन्हें ग्वालियर के तत्कालीन तोमर शासकों, रीवा के बघेल शासकों को वो एक तरह से अलग प्रकार के एक युग में ले गए। एक समय वो भी था जब उनकी ख्याति अकबर के दरबार तक पहुंची और वहाँ के वो नवरत्नों में शामिल किए गए। ग्वालियर में महाराज सिंधिया जी के जमाने से ये दरबार कलाकारों को सदैव आदर सत्कार देता आया है और उसी सिलसिले में हमारी सरकार ने भी इस परंपरा को बनाए रखा है। यद्यपि वैदिक काल से संगीत हमारे जीवन का हिस्सा है और सामवेद इसके साक्षी है, लेकिन आज तो ग्वालियर, मेहर, सोनिया घराने की इसकी परंपरा पे बात करने की आवश्यकता है। इसमें भी ग्वालियर घराना सबसे पुराना है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सने सने दुनिया के अंदर एक अद्वितीय छाप छोड़ता जा रहा है। ऐसे में जब हम आर्थिक रूप से समृद्ध हो रहे हैं तो कला संस्कृति की तरफ भी हमारी उतनी ही उस आदर के साथ वो भावना भी है और उसी प्रकार से हम बढ़ भी रहे हैं। मेरी अपनी ओर से आज के इस अवसर पर पुनः आप सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पहल पर मध्य प्रदेश की राजनीति एक अहम पड़ाव पर है। 10 साल बाद बुलाया गया विधानसभा का विशेष सत्र केवल औपचारिक चर्चा नहीं, बल्कि विजन 2047 के तहत विकसित और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की दिशा तय करने का मंच है। सरकार रोड मैप के साथ आगे है, विपक्ष सवालों के साथ तैयार। अब सदन में बहस नहीं, भविष्य का इम्तिहान होने वाला है। मध्य प्रदेश विधानसभा के इतिहास में एक बार फिर विशेष सत्र का मंच सजा है। 17 दिसंबर को बुलाया गया यह सत्र सिर्फ औपचारिकता नहीं, बल्कि विकसित मध्य प्रदेश के विजन को आकार देने का प्रयास है। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर इसे प्रभावकारी और दिशा तय करने वाला सत्र बता रहे हैं। ये सत्र भविष्य की कार्ययोजना तय करने में अहम भूमिका निभाएगा। इस सत्र में सभी सदस्य विकसित मध्य प्रदेश को बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इस पर विचार विमर्श करेंगे। हम सब जानते हैं कि हमारे पूर्वजों ने प्रतिकूल परिस्थितियों में मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया। आज हम सब लोग काफी सक्षम हैं और मध्य प्रदेश भी विकासशील राज्यों में गिना जाता है, लेकिन आने वाले कल में मध्य प्रदेश विकसित मध्य प्रदेश हो, इस दृष्टि से इस पीढ़ी का यह दायित्व महत्वपूर्ण है और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम सब लोगों को चर्चा भी करना चाहिए और निष्कर्षों के आधार पर आगे भी बढ़ना चाहिए। सरकार ने विजन 2047 के तहत प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 2.5 ट्रिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य तय किया है। 3 साल के रोलिंग बजट के जरिए दीर्घकालिक विकास की योजना बनाई गई है। कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र के साथ शिक्षा और स्वास्थ्य सुधार को प्राथमिकता दी गई है। सरकार का दावा है कि विकसित मध्य प्रदेश जन जन की सहभागिता से साकार होगा। 17 दिसंबर विधानसभा विशेष सत्र। विषय विकसित और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। भाजपा और कांग्रेस 10-10 वक्ता। विजन 2047, 2.5 ट्रिलियन इकोनॉमी लक्ष्य। 3 साल का रोलिंग बजट। आर्थिक, सामाजिक और मानव विकास पर फोकस। कुल मिलाकर 10 साल बाद बुलाया गया ये विशेष सत्र उम्मीदों से भरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV 24 न्यूज। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश CM 24 में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए TV 24 के साथ। नमस्कार।